एक समय की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक लालची व्यापारी रहता था। उसका काम था कपड़े बेचना, लेकिन वह हमेशा ग्राहकों को खराब माल बेचता और ज्यादा पैसे ऐंठता था। वह दूसरों को ठगने में खुशी महसूस करता था और सोचता था कि वह बहुत चालाक है। उसी गांव में सुरेश नाम का एक और व्यापारी था। सुरेश का मानना था कि व्यापार में ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। वह हमेशा अपने ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता का माल सही दाम पर देता था और सबकी मदद भी करता था। एक बार गांव में भयंकर बाढ़ आई, जिसने सबका बहुत नुकसान किया। रमेश के पास बहुत सारा पैसा होने के बावजूद जब उसे मदद की जरूरत पड़ी तो किसी ने उसकी सहायता नहीं की। लोगों को याद था कि रमेश ने कैसे उन्हें ठगा था, इसलिए सब उससे दूर रहे। उसका सारा माल बाढ़ में बह गया और कोई भी उसे उधार देने को तैयार नहीं था। वह अकेला पड़ गया। इसके विपरीत सुरेश का भी नुकसान हुआ, लेकिन पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो गया। जिन लोगों को उसने सालों से अच्छी सेवा दी थी, उन्होंने मिलकर उसके व्यापार को फिर से खड़ा करने में मदद की। उन्होंने उसे बिना किसी ब्याज के पैसा दिया और काम में हाथ बंटाया। रमेश ने यह सब देखा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि दौलत से ज्यादा जरूरी लोगों का विश्वास और सद्भाव कमाना होता है। उसकी बुरी करनी का फल उसे अकेलापन और नुकसान के रूप में मिला, जबकि सुरेश की अच्छी करनी ने उसे संकट में सहारा दिया। सीख कहानी की सीख यह है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। यदि हम दूसरों के साथ बुरा करते हैं तो अंततः बुरा ही हमारे साथ होता है, और यदि हम ईमानदारी और प्रेम से काम करते हैं तो मुश्किल समय में भी हमें मदद और साथ मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए हमें किसी से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसका हमें बाद में पछतावा हो।